दोस्तों आइए चार्ट एनालिसिस स्ट्रेटजी को हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं और इस चार्ट एनालिसिस स्ट्रेटजी में हम लोग समझते हैं परफेक्ट टाइम पे एंट्री और एग्जिट प्लान कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर आप भी बेसिक टू एडवांस लेवल तक आईसीटी और एसएमसी का जेन्युइन कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो आप पेड सेशन को जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, क्योंकि पेड सेशन में आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक आईसीटी और एसएमसी का कॉन्सेप्ट बताया जाता है। ठीक है, आइए चार्ट एनालिसिस स्ट्रेटजी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा होगा और 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये क्या किया था, प्रीवियस का इंटरमीडिएट टर्म लो को लिया था। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन ये इंटरमीडिएट टर्म लो का लाइन था। इंटरमीडिएट टर्म लो के नीचे बॉडी क्लोज किया और मार्केट अप साइड में गया। अप साइड में क्यों गया? क्योंकि आपको दिख रहा होगा इस जगह पे गैप इम्बैलेंस है। ठीक है, गैप इम्बैलेंस भी है और साथ में इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक भी है। क्योंकि जब भी मार्केट में बड़ा टाइम फ्रेम का पीवाई रहता है तो मार्केट आपको वहां पे वर्क करता हुआ जरूर दिखेगा। आप एक जगह पे देख रहे हैं कि गैप इम्बैलेंस पे गया मार्केट। ठीक है, ये देख रहे हैं ये गैप इम्बैलेंस पे मार्केट गया, यहाँ से अच्छा खासा मूव दिया डाउन साइड में। ठीक है, डाउन साइड में मूव देने के बाद ऊपर जो हम लोगों का बचा हुआ था, ये बचा हुआ था ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को दोबारा मार्केट गया लेने के लिए, इस ऑर्डर ब्लॉक को लिया, लेने के बाद मार्केट अच्छा खासा मूव डाउन साइड में दिया। ठीक है, अब जब मार्केट इस जगह से नीचे आ रहा था, इस जगह से नीचे आ रहा था तो 4 आवर का टाइम फ्रेम पे क्या था कि 4 आवर का टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म हाई का फॉर्मेशन था, ये लाइन। ठीक है, ये लाइन। अब मार्केट नीचे आया, किस जगह तक आया? अगर आप इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मैपिंग को समझ रहे होंगे तो ये आपको जरूर पता होगा कि ये इंटरनल बॉस करते हुए आ रहा है। ठीक है, इंटरनल क्या करते हुए आ रहा है? बॉस करते हुए आ रहा है, मतलब लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करता हुआ आ रहा है। अगर लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन इंटरनल आप लोगों को पकड़ होगा स्ट्रक्चर मैपिंग में तो आप जरूर एंट्री यहाँ पे लिए होंगे। ठीक है, और मार्केट इंटरनल लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए आया, इसके नीचे क्लोजिंग दिया। अब क्लोजिंग देने का मतलब क्या हुआ? अब यहीं पे प्राइस एक्शन से जितने भी लोग ट्रेड करते हैं यहीं पे ट्रैप होते हैं। मतलब ये उसके लिए क्या बन गया? ये बन गया एक अच्छा खासा उसके लिए सपोर्ट बन गया। ठीक है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन जैसे देखा, सपोर्ट का ब्रेकडाउन जैसे देखा, वो आराम से यहाँ पे डाउन साइड के लिए गए होंगे। क्यों? क्योंकि उसको क्या नजर आना चाहिए? रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट और सपोर्ट का ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिख गया तो वो लोग आराम से एंट्री ले लिए होंगे, लेकिन डाउन साइड में मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गया। ठीक है, उसका एसएल हंट हुआ। एसएल हंट होने के बाद आईसीटी और एसएमसी प्लेयर का एंट्री होता है। जब आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम लोग किस प्रकार से यहाँ पे एंट्री लिए थे आपको ये भी दिख जाएगा। अभी देखिए मार्केट इस जगह पे था, इस जगह पे था मार्केट। आप देखिए इस जगह पे हम लोग पेड सेशन में या पेड ग्रुप में आप लोगों को बताए हुए हैं कि एडवांस चॉक क्या होता है। एग्जैक्ट मार्केट क्या किया, नीचे आया, लोअर लो का फॉर्मेशन किया, मार्केट गया एक लोअर हाई, मतलब इसको आप हायर हाई भी बोल सकते हैं या लोअर हाई भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनल है। ठीक है, इंटरनल केस में ऐसा बोला जाता है। ठीक है, मार्केट क्या किया, यहाँ पे एक पुल बैक लगाया, लगाने के बाद मार्केट इस हायर हाई को ब्रेक किया। ठीक है, या हायर हाई बोलिए आप या तो लोअर हाई बोलिए। लोअर हाई इस केस में बोलेंगे कि ये देखिए आप इंटरनल है, बड़ा टाइम फ्रेम का इंटरनल है। अगर आप विदाउट स्ट्रक्चर मैपिंग के अनुसार से चलते हैं तो आपको एंट्री लेना आपके लिए जो है पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि विदाउट स्ट्रक्चर मैपिंग से आपका एंट्री सही जगह पे नहीं हो सकता है, उसमें आपका रिफाइंड रिस्क नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए स्ट्रक्चर मैपिंग को सीखा जाता है आईसीटी और एसएमसी के अंदर। आप देखिए इस जगह पे हम लोगों का क्या हुआ था, एडवांस चॉक हुआ। ठीक है, इस जगह पे हम लोगों का एडवांस चॉक हुआ। चॉक होने के बाद अब पेड सेशन का जितने भी लोग होंगे उसको पता होगा कि चॉक विथ आइडियम एंट्री क्या होता है, लेकिन चॉक विथ आइडियम एंट्री बहुत कम ही ऐसे आपको देखने को मिलता है। जब इस जगह पे एडवांस चॉक हुआ तो आइडियम इसके लिए ये हुआ। नीचे तो इस लेग में कोई पीवाई नहीं था तो आइडियम का वेट हम लोग नहीं करते। हम लोग किस चीज़ का वेट किए? एडवांस चॉक हुआ। चॉक होने के बाद मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद आप देख रहे हैं जब चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे आप तो आपको इस जगह पे एक माइनर सा गैप दिखेगा। ये देखिए माइनर सा आपको गैप दिख रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? इम्बैलेंस। ठीक है, इसी को बोलते हैं
एफवीजी, ठीक है। अगर आप इस जगह पे देखेंगे तो ये आपको वॉल्यूम इम्बैलेंस दिखेगा, लेकिन आप प्योर कॉन्सेप्ट पे जब जाएंगे तो फर्स्ट का है और थर्ड का लो के बीच अगर गैप होता है तो इसको क्या कहते हैं, एफवीजी कहते हैं। और जो फर्स्ट कैंडल होता है ये ऑर्डर ब्लॉक होता है। इसी ऑर्डर ब्लॉक पे हम लोगों का एफवीजी पे एंट्री होता है, और एंट्री होने के बाद अब हम लोगों का कहाँ पे एंट्री होगा, अब आप देखिए इस जगह पे एंट्री होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का एंट्री होता है और रिक्स हम लोगों का बिल्कुल यहाँ तक एसएल आप रख सकते हैं, चूंकि जॉन छोटा है। एसएल आपका लगभग 20 पॉइंट का बन रहा है, लेकिन प्योर टारगेट लेने के लिए हम लोग जाएंगे कहाँ पे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम के, चूंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम ही यूज कर रहे थे, बड़ा टाइम फ्रेम, तो टारगेट हम लोगों को वहीं से मिलने वाला है, ठीक है। अब हम लोगों का एंट्री इस जगह पे हुआ। एंट्री होने के बाद अब आप देखिए, एंट्री होने के बाद आपको दिख रहा होगा कि जब ये 4 आवर का शॉर्ट टर्म हाई है और जब मार्केट में इस जगह पे एक आइडियम क्रिएट किया हुआ है, अगर आप इसको लो मानते हैं तो ये आपके लिए आइडियम है, तो आप फर्स्ट टारगेट यहाँ तक रख सकते हैं, आइडियम तक आराम से रख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टारगेट आप आइडियम तक रख सकते हैं, इसको फिलहाल हम लोग हटाते हैं, ठीक है। आइए अब छोटा टाइम फ्रेम पे आते हैं, 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे क्या दिख गया हम लोगों को, आइडियम दिख गया। कहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे ये। अब आप देखिए कि आपका जो एसएल था कितना पॉइंट का है, एसएल ये हम लोगों का आइडियम था, ठीक है, ये आइडियम था। एसएल आपका लगभग 20 पॉइंट का है और टारगेट का अगर बात करें 100 प्लस का टारगेट है, ठीक है। अभी देखिए आप इतना बड़ा टारगेट आपको एक ट्रेड में मिला। अब 1 मिनट का ही टाइम फ्रेम पे क्या किया है मार्केट, इस जगह पे मार्केट ऊपर गया, इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने का मतलब होता है एक्सटर्नल ये हुआ, ठीक है, ये एक्सटर्नल हुआ, एक्सटर्नल चौक हुआ। प्रत्येक चौक होने के बाद मार्केट सबसे पहले रिवर्स आता है। कहाँ तक आता है, जो आपका पहला पीओआई होता है, पहला पीओआई ये था हम लोगों का, एफवीजी था और ये ऑर्डर ब्लॉक था। दूसरा एंट्री हम लोगों का कहाँ पे होता है, इस जगह पे होता है, ठीक है, इस जगह पे होता है, इस पीओआई पे होता है। और ऑर्डर ब्लॉक के आसपास आप एसएल रख सकते हैं और टारगेट आपका यहाँ तक के लिए टारगेट होगा, ठीक है। देखिए आप अगर प्रॉपर एंट्री और सॉरी ये थोड़ा उल्टा लग गया, हम लोगों का यहाँ से लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का एंट्री होता है, ये एंट्री होगा। आप छोटा सा एसएल रख सकते हैं और टारगेट के लिए आप यहाँ तक जा सकते हैं जहाँ तक कि पहले का एंट्री का टारगेट था, ठीक है। अब आप टारगेट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट में फिर से हम लोग जाएंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट हम लोगों को क्या बता रहा है यहाँ से समझते हैं, ठीक है। देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट ये बता रहा है कि आपका जो ये आइडियम था, ये आइडियम को क्या बोलेंगे, आइडियम को हम लोग इस जगह पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे शॉर्ट टर्म हाई भी बोलेंगे, ठीक है। ये हम लोगों का शॉर्ट टर्म हाई भी होगा, ये लाइन, 1 मिनट से ये लाइन हम लोगों का क्या होगा, शॉर्ट टर्म हाई भी होगा। क्यों होगा, आप लोगों को पता होगा क्यों है ये शॉर्ट टर्म है। दूसरा शॉर्ट टर्म है सबसे बड़ा टाइम फ्रेम का, 4 आवर का टाइम फ्रेम का शॉर्ट टर्म है, आपको इस जगह पे दिख गया। अब बताइए, आप ही डिसाइड करिए कि बड़ा टाइम फ्रेम का पीओआई अधिक इम्पैक्ट डालता है मार्केट में या छोटा टाइम फ्रेम का पीओआई डालता है। तो जाहिर सी बात है बड़ा टाइम फ्रेम का पीओआई डालता है, तो आप आराम से यहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन ऑप्शन बायर्स के लिए क्या हो जाता है कि वो अगर एक प्रीमियम को बाय करके रखे हुए हैं तो उसका प्रीमियम भी डिके होता है। कारण ये है कि उसमें टाइम वैल्यू होता है, थीटा घटता है, ठीक है। थीटा जैसे जैसे कम होता है, टाइम वैल्यू जैसे जैसे घटता है, प्रीमियम का रेट वैसा वैसा ही नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग प्रीमियम को तो लेकर के नहीं चल सकते। हाँ एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आप ऑप्शन हेजिंग में है, ऑप्शन हेजिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, तो आपके लिए फिर सही रहता है लॉन्ग टाइम तक जाने के लिए, ठीक है। लॉन्ग टाइम तक का मतलब ये हुआ कि आप 1 दिन या 2 दिन तक आप उसको रोक सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको ऑप्शन सेलिंग में अधिक लॉस का सामना नहीं करना पड़ता जितना कि आपको ऑप्शन बाइंग में करना पड़ता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एडवांस शॉक क्या होता है और शॉर्ट टर्म हाई शॉर्ट टर्म लो क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर के अनुसार से कैसे वर्क करता है और बड़ा टाइम फ्रेम वर्सेस छोटा टाइम फ्रेम कैसे वर्क करता है, ठीक है।
तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज़ चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आईसीटी और एसएमसी का जेन्युइन कॉन्सेप्ट आपको और कहीं नहीं बताया